आज से लगभग 5 अरब साल पहले हमारी आकाशगंगा की जगह स्पेस में कुछ नहीं था। यहाँ पर केवल बहुत सारी गैसें और धूल के कण थे, क्योंकि जब किसी तारे का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसके अवशेष गैस और धूल के कणों में बदल जाते हैं। अंतरिक्ष में जो गैसें फैली हुई थी उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम थी। ये गैसें और धूल के कण अंतरिक्ष में कभी कभी तो बहुत दूर दूर फैल जाते थे और कभी कभी पास पास होकर ग्रुप्स में बंध जाते थे, और ये सिलसिला लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले स्पेस से गुजरने वाली एनर्जी की वेव ने ऐसे ही बहुत सारे कणों के ग्रुप्स को, या फिर यूं कह सकते हैं कि कणों के बड़े बड़े महासागरों को एक दूसरे के करीब प्रेस कर दिया। इसके बाद लाखों वर्षों में पैनकेक की तरह एक डिस्क जैसे एक फिक्स एरिया में चपटे हो गए थे, और ये सारे विशालकाय कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे गोले में बदलते गए। सबका एक केंद्र बन गया जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा ही था। इसके बाद ये सारे बड़े कण आसपास के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचते गए और गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार अपनी जगह पर ही घूमने लग गए थे और धीरे धीरे चमकीले तारों में बदलते गए। और उन्हीं तारों में से एक तारा जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं, और इसी प्रकार के लाखों करोड़ों सूर्य हमारी आकाशगंगा में घूम रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गोला बनने के बाद भी इनमें हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में थी, और लाखों करोड़ों वर्षों में लगातार गोले के केंद्र में दबाव और तापमान लगातार बढ़ता गया, और एक बड़े विस्फोट के साथ ही हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो गया था, और उसके बाद से हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदलती आ रही है और आज भी बदल ही रही है। और इसी बदलाव के कारण सूर्य में इतनी ज्यादा गर्मी है और सूर्य इसी कारण से इतना ज्यादा चमकता है। लाल गोले के केंद्र में होने वाले विस्फोट के बाद गोले से निकलने वाला सारा अवशेष अलग अलग जगह पर दूर दूर तक इधर उधर बिखर गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर नहीं जा पाया, और यही मलबे बाद में धीरे धीरे ठंडे होते गए और गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होते गए, और इस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। और उस गोले से निकलने वाले सारे अवशेष हमारे सामने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के रूप में मौजूद है। नासा के अनुसार हमारे सूर्य के आकार के एक तारे को पतन की शुरुआत से, यानी कि मलबे से एक गोला बनने में लगभग 7 करोड़ वर्ष लगते हैं। जब गोला बन जाता है तो उसके बाद ये आग के गोले के रूप में लगभग 10 अरब साल तक इसी अवस्था में रहता है। आज सूर्य भी युवा अवस्था में, यानी कि 10 अरब साल वाली अवस्था में चल रहा है। हमारे सौर मंडल का सूर्य दूसरे सूर्यों की तुलना में ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा, ना तो धुंधला है और ना ही ज्यादा चमकीला, क्योंकि स्पेस में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य से भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। जैसे कि स्पेस में मौजूद एक विशालकाय लाल तारा जिसका नाम बेtelgeuse है, जो हमारे सूर्य से लगभग 700 गुना बड़ा और लगभग 14,000 गुना ज्यादा चमकीला है। लेकिन हमारे सौर मंडल का सूर्य बिल्कुल बेहतरीन आकार का है, जो उसे अपने अक्ष पर घूमते रहने में मदद करता है। सूर्य के केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा है, लगभग 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन फिर भी कोई भी चीज सूर्य की सतह पर ठोस रूप में रह ही नहीं सकती। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का आकार बहुत बड़ा है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है, इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। इतने चमकदार दिखने वाले सूर्य की सतह पर आज भी बहुत सारे तत्व गैसीय रूप में हैं, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम आदि। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत शक्तिशाली है। इसके गुरुत्वाकर्षण का अनुमान आप इस बात लगा सकते हैं कि अकेला सूर्य पृथ्वी के जैसे 8 ग्रहों को, हजारों क्षुद्र ग्रहों को और लगभग 3 ट्रिलियन धूमकेतु और बर्फ के पिंडों को अपनी जगह पर स्थिर रखता है, एक ही कक्षा में बांधे रखता है। सूर्य के बारे में ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब सूर्य के निर्माण के समय पृथ्वी तक अस्तित्व में नहीं थी तो इतनी सारी जानकारी इंसान को कैसे मिली। तो आपको बता दे, पृथ्वी पर मौजूद बहुत सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च सेंटर पर सैकड़ों पुराने तारों के अवशेषों पर अध्ययन चलता रहता है, और उसी को आधार मानकर वैज्ञानिक ये सब जानकारी देते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य जैसे दूसरे जितने भी तारे हैं वो पृथ्वी से खरबों किलोमीटर दूर है, इसलिए रात में एक छोटी सी लाइट की तरह दिखते हैं। बस सूर्य ही इतना पास है कि इसे इतना बड़ा देख सकते
कहते हैं। हमारे सौर मंडल का सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे एक चक्र पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। इसके अलावा जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है और सूर्य को एक चक्र पूरा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, क्योंकि आकाश गंगा बहुत बड़ी है। नासा के अनुसार सूर्य से प्रति सेकंड में 4 मिलियन टन से ज्यादा सौर पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है और सूर्य की सतह से जैसे ही ऊर्जा में बदलती है और वो अलग अलग रूपों में सौर मंडल में फैल रही है, जिसमें विजिबल लाइट्स, अल्ट्रा वायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे और प्लाज्मा गैस आदि। सौर मंडल में लगातार चमक का होना और सभी ग्रहों का जगमगाना, ये सब सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का ही प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14,95,97,871 किलोमीटर है, जिसे आमतौर पर 14,96,00,000 किलोमीटर कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये दूरी कितनी ज्यादा होगी। जरा सोचिए कि प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है, उसको भी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड लग जाते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होगी। सूर्य अपने केंद्र से जो ऊर्जा पैदा करता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। यही नहीं, सूर्य से आने वाले प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है, क्योंकि इसी प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को भी परिवर्तित करता है और इसी कारण पृथ्वी पर पानी तरल अवस्था में पाया जाता है। इसलिए अगर सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब एक बात तो समझ में आ गई है कि सूर्य है तो पृथ्वी पर जीवन है, सूर्य अगर नहीं रहा तो फिर जीवन का क्या होगा। यही कई बार वैज्ञानिकों के सामने बार बार सवाल पूछा गया, सूर्य का अंत आखिर कब होगा और सूर्य प्रकाश देना कब बंद करेगा। इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि नासा की रिसर्च के अनुसार एक तारे में सारी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने के लिए लगभग 10 अरब साल लगते हैं और वैज्ञानिकों की खोज के हिसाब से सूर्य को प्रकाश देते हुए 4.5 अरब साल हो गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य अगले 5.5 अरब साल से भी ज्यादा समय तक प्रकाश देता रहेगा। जैसे जैसे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे सूर्य का आकार भी बड़ा होता जाएगा। जब सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी, तब सूर्य का आकार आज का जो आकार है इससे कई गुना बड़ा हो जाएगा और आसपास के सारे ग्रहों को अपने अंदर शामिल कर लेगा और फिर धीरे धीरे आग बुझ जाएगी और अंततः ये एक सफेद मोने अवशेष के रूप में बदल जाएगा और इस प्रकार चमकीले सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार सूर्य का अंत अगले 5.5 अरब साल बाद होगा। तो अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत लंबा है। तो कैसी लगी सूर्य के निर्माण और अंत की यात्रा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो।